हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं यहाँ पर ना अपने चैनल पर एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें कि मैं आपको एक शॉर्ट रिवीजन दूंगा हर एक चैप्टर की। मतलब देखो, हार्ड वर्क तो आपने पूरे साल करा है, अब थोड़ा सा आपको स्मार्ट वर्क का सोचना होगा कि आप स्मार्ट वर्क कैसे करके, मतलब आपको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है और आपको क्या क्या चीज़ों पर ज़्यादा जोर देना है। जैसे अभी 12th का, जैसे अभी मैथ्स की बात करूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे इस चैनल, जैसे आपने नाम भी सुना होगा गणित ज्ञान, तो मैं मैथ्स की ही बात करूंगा। तो जैसे हमारे जो चैप्टर्स हैं अपने 12th में, तो आपने पूरे साल मेहनत करके जो भी है किया है, तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन सेट होंगे वो चीज़ें भी आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे। जैसे एमसीक्यू कहाँ से आ सकता है, 2 मार्क क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, तो हर एक चैप्टर का जो कंटेंट यहाँ पे मिलता रहेगा। सो जैसे हमारा पहला चैप्टर है क्लास 12th में मैथ्स में, रिलेशन फंक्शन। तो रिलेशन फंक्शन चैप्टर जो है आपका बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर है, और वहाँ पे ये 8 मार्क्स का बोर्ड में आपको देखने को मिलेगा। इसी से आपको एमसीक्यू भी मिलेंगे, होपफुली 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, लेकिन 1-2 तो आने जाना है। उसके बाद आपको 2 मार्क्स क्वेश्चन भी मिलेगा, और आपको जो है कुछ बड़े क्वेश्चंस भी देखने, लॉन्ग आंसर भी देखने को मिल सकते हैं। जिसमें बात करूँ यहाँ पर रिलेशन फंक्शन, तो रिलेशन जो है हमारा जो टॉपिक है, उसके कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको अगर पता है तो आपका ये जो टॉपिक है क्लियर हो जाएगा, मतलब कवर हो जाएगा। तो रिलेशन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, टाइप्स क्या होती है रिलेशन की उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ठीक है, जो आपका मेन, जो जिसके लिए पूरा टॉपिक है वो ये है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं एग्जाम में। और उसके बाद इक्विवेलेंस क्लास भी आपके सिलेबस में है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और अगर आप चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम आपने मेरी वीडियो ऑन करी है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कर लें। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँगा, जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन, ठीक है। तो फिर बात वही है कि मैं ज्यादा डिटेलिंग में अभी फिलहाल नहीं जाऊंगा, उसके बाद मतलब जैसे हमारा सेशन नया शुरू होता है तो मैं बिल्कुल कंटेंट जो है बिल्कुल प्रॉपर जो है एक एक चीज यहाँ पे अपलोड करूंगा। लेकिन अभी स्पेशली ये जो है सीरीज मैंने स्टार्ट करी है रिवीजन के लिए, तो हम ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। इंपॉर्टेंट और जो स्मार्ट वर्क है वो आपको इस वक्त फॉलो करना है। तो रिलेशन की बात करूंगा, जिसको हम लिखते हैं आर ए से बी। देखो, जब भी हम बात करते हैं रिलेशन की, तो रिलेशन क्या होता है। रिलेशन, जैसे मान लो 2 इंसानों के बीच रिलेशन, तो 2 इंसान तो चाहिए उसके लिए। अगर मैं कोई भी रिलेशन मुझे, मतलब अगर मुझे डिफाइन करना है रिलेशन क्या होता है, संबंध, हाउ यू आर कनेक्टेड टू सम अदर पर्सन, तो उसके लिए 2 इंसान तो चाहिए। तो वैसे ही बात करेंगे यहाँ पर भी, अगर आपको रिलेशन को जो है डिफाइन करना है, उसके लिए आपके पास 2 सेट होने चाहिए, ठीक है। एक सेट ए मैंने ले लिया, एक सेट बी ले लिया, तो ये रिलेशन ए से बी, इस तरह से इसको पढ़ते हैं। अब एक्चुअल में ए से बी पढ़ने से पहले हमें एक और चीज पता होनी चाहिए, जिसको हम क्लास 11th में पढ़ते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी। अगर मैं आपको कोई भी नॉन एम्प्टी सेट दे दूं ए और बी, सपोज हमारे पास ये और ये 2 सेट आ गए, नॉन एम्प्टी है, ठीक है। नॉन एम्प्टी क्यों लेते हैं, क्योंकि देखो कोई चीज डिफाइन करनी है, कोई चीज समझानी है आपको, और खाली चीजें लेके चलोगे, मतलब खाली सेट लेके चलोगे तो आप बता नहीं पाओगे उसको प्रॉपर्ली। तो दैट्स व्हाई मैंने 2 नॉन एम्प्टी सेट आपके सामने ले लिए। अब ए क्रॉस बी क्या होता है, क्या होता है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में क्या आएगा, आपके ऑर्डर पेयर आएंगे, और ऑर्डर पेयर क्या होते हैं, जैसे मैंने ए क्रॉस बी और ऑर्डर्ड, मैं ऑर्डर वर्ड यूज कर रहा हूं, तो मुझे एक ऑर्डर फॉलो करना और पेयर बनाने हैं। सो ए पहले आ रहा है, बी बाद में आ रहा है, तो आपने ए के एलिमेंट लेने हैं, बी के एलिमेंट लेने हैं, उनके ऑर्डर पे बनाने हैं। और याद रखना है कि हमेशा ए को पहले रखना है, आपने ए के एलिमेंट पहले लेना है, पहले लेना है। तो ये आ गया 1 4, एक पॉसिबिलिटी ये बनती है, देखो एक यहाँ से एक यहाँ से, तो कितनी पॉसिबिलिटी टोटल है वो सारी आपने लिख देनी है। जैसे यहाँ पे 1 4 बनता है, 1 5 बनेगा आपके पास, फिर आपके पास 2 4 बनेगा, ठीक है, इस तरह से। तो देखो, जब मैंने ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया, तो मैं जितनी पॉसिबिलिटीज थी मेरे पास, मतलब मेरे को एक सेट से एलिमेंट उठाना था, एक दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से उठाना था, और उनका ऑर्डर पे बनाना था, जितनी पॉसिबिलिटी हमने सारी वो लिखी थी, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अगर जनरली मेरे को लिखना है कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो कैसे लिखते हैं कि आप ए बी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे एलिमेंट्स के अंदर, और बताना पड़ेगा कि ए कहां से दिया, कैपिटल ए से, और बी कहां से दिया, कैपिटल बी से। तो ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। अब जितने बनेंगे वो सारे लिखने पड़ते हैं आपको इसमें, तभी ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है कंप्लीट होएगा। सो ये चीज क्लियर है आपको। आई होप ये सब आपने 11th में अच्छे से पढ़ा, और 12th में भी जब आपने स्टार्ट में शुरू किया होगा तो टीचर ने डेफिनेटली आपको अच्छे से बताई होगी। अब बात ये आती है कि रिलेशन जो है, जैसे मैं इसी की एग्जाम्पल को आगे कैरी ऑन करूं, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा रिलेशन ए से बी, तो मतलब ए सेट जो है
वो बी के साथ रिलेट कर रहा है, मतलब कुछ उसका कोई कनेक्शन है, उसका कोई एसोसिएशन उसके साथ है, तो वो आपका रिलेशन बनता है। लेकिन अब बात ही आती है, देखो एक सिंपल सी चीज देखो, यहाँ पे जब मैंने ए क्रॉस बी में एलिमेंट डाले हैं तो मैंने कुछ मतलब ऐसे कहते हैं ना कि जानबूझकर मैंने 1 4 ही क्यों लिखा, ऐसा नहीं, जानबूझकर मैंने 1 5 क्यों लिखा, मेरे को सारे लिखने थे, मतलब मैं पर्टिकुलर उठा के नहीं लिख सकता था यहाँ से, जितने मेरे पास पॉसिबिलिटी थी मैंने सारे के सारे एलिमेंट इसमें लिखे। तो अब क्या होता है कि ए क्रॉस बी में सारे के सारे एलिमेंट आते हैं, लेकिन रिलेशन में आपके सारे एलिमेंट जरूरी नहीं है। क्या है रिलेशन, क्या होता है, देखो आप क्लास में बैठते हैं, ठीक है, क्लास में आपके पास 30 लोग होते हैं सपोज, तो आप जिसके साथ बैठते हैं जनरली किसके साथ बैठते हैं, आप अपने फ्रेंड के साथ, तो फ्रेंड के साथ क्यों बैठे, क्योंकि उसके साथ आपका एक रिलेशन है। हाँ बाकियों के साथ भी है, क्लासमेट सभी है, लेकिन एक पर्टिकुलर रिलेशन आप फॉलो करते हो, एक पर्टिकुलर रूल आप फॉलो करते हो उसके साथ बैठने के लिए। सपोज ए है तो ए हमेशा साथ बी के साथ बैठता है, तो वो क्या है कि एक्चुअली वो बैठ सकता है बी के साथ, वो सी के साथ, डी के साथ, ई के साथ, सबके साथ बैठ सकता है, लेकिन वो बी के साथ ही क्यों बैठ रहा है, क्योंकि वहां पे उसका रिलेशन बन रहा है। अब देखो ऐसे ही है, ये सारे एक दूसरे के साथ बैठे हुए, लेकिन रिलेशन में वही आएंगे जो एक डेफिनेशन फॉलो करेंगे। डेफिनेशन क्वेश्चन में दी होती है। अभी मैं जैसे जनरली आपके सामने लूं कि मेरे पास एक रिलेशन है और उसमें मैं ए बी एलिमेंट लूंगा, ठीक है, और मैं लिखता हूं कि ए डिवाइड्स बी, ठीक है। मैंने क्या लिखा, रिलेशन जो है, देखो वहां पे हमने कोई डेफिनेशन दी, हमने सिर्फ लिखा कि ए और बी को लिखना है ऑर्डर पर बनाकर, जो पहला एलिमेंट है वो यहां से आना चाहिए, दूसरा एलिमेंट डी से आना चाहिए, ये लिखा। लेकिन यहाँ पर आप ऐसे जनरली नहीं लिख सकते, आपको यहाँ पे डेफिनेशन देनी है कि मेरे पास रिलेशन में फिर से ऑर्डर पे रहेंगे, लेकिन इस बार जो है ए जो है बी को डिवाइड करना चाहिए। सो ए बी को डिवाइड करना चाहिए। तो अब मैं इसकी बात करूँ, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं अगर हम, देखो मेरे पास ऑप्शंस कहाँ से हैं, यहीं से देखूंगा, मैंने ऑलरेडी वहां पे सारे लिखे हुए हैं। तो देखो अगर मैं फॉलो करने जाऊं, क्या इसमें 1 4 आएगा, इसमें 1 4 आ जाएगा, इसमें 1 5 भी आएगा, इसमें 2 4 भी आएगा, इसमें 2 5 नहीं आ सकता। अब यही चीज आपको समझनी है कि 2 5 क्यों नहीं आया, क्योंकि इसने डेफिनेशन को फॉलो नहीं किया, ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर 2 5 नहीं आ सकता। उसके बाद 3 4 नहीं आएगा और आपके पास 3 5 भी नहीं आएगा, तो यहाँ पर आपका रिलेशन इतना सा आएगा। आई बात समझ। तो ये चीज होती है हमारे पास, देखो रिलेशन में और कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। और यहाँ से आप एक और चीज सीखोगे कि रिलेशन ने, अगर मैं रिलेशन ए से बी की बात करूंगा, तो उसने अपने एलिमेंट कहाँ से चुराए, मतलब कहाँ से लिए उसने अपने एलिमेंट, उसने अपने एलिमेंट ए क्रॉस बी से लिए। तो यहाँ से एक और चीज पता लगती है, यहाँ से आपका एमसीक्यू भी बन जाता है कि आपका कोई रिलेशन अगर ए से बी है, ठीक है, तो वो रिलेशन डेफिनेटली सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का, उसके इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। मैं ऐसी कोई डेफिनेशन दे दूं इसमें को सारे के सारे लेने पड़े, ठीक है। सपोज मैं लिखता हूँ कि भाई रिलेशन में आप लिखिए ऑर्डर पेयर, ताकि मतलब वैसा ऑर्डर पेयर लिखिए जिसमें कि ए प्लस बी करूं मैं, ये ऑर्डर पेयर में मैं ऐड कर दूं तो नेचुरल नंबर आए। तो देखो ये सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं ऐड करके, तो तब मेरे को सारे लिखने पड़ जाएंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन हाँ इससे ज्यादा नहीं आ सकते कभी भी, क्योंकि हम ए क्रॉस बी यहाँ पे लिख रहे हैं और एलिमेंट भी यहाँ पे जो हमने सेट लिया है वो ए से बी ही लिया है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी रिलेशन जो होता है फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट, तो वो रिलेशन जो है वो सबसेट होता है किसका, वो जो दो सेट हमने लिए उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है। तो यहाँ से आपको मतलब चांसेस पूरे हैं कि आपको यहाँ से एक ना एक एमसीक्यू आ सकता है किसी भी एक सेट में। तो ये चीज क्लियर हुई है आपको, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। तो अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जैसे मान लो हमारे पास कोई सेट है ए, उसमें सपोज पी एलिमेंट है, ठीक है, और कोई सेट है बी, उसमें सपोज क्यू एलिमेंट है, और फिर आप एक रिलेशन ले रहे हो ए से बी। आपको पूछा है तो बताओ कितने रिलेशन बन सकते हैं ए से बी। अब कितने मतलब क्या हो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन ली थी कि ए डिवाइड्स बी, और फिर मैंने अभी आपको एक और चीज बताई कि मैंने एक और रिलेशन बना दी जिसमें कि ए प्लस बी करूं, मैं ऑर्डर पेयर को ऐड करूं तो नेचुरल नंबर आए, तो देखो 2 बन गई। ऐसे आप कितनी बना सकते हो, ठीक है, कितने अलग अलग तरीके से आप इसको लिख सकते हो। तो आप डेफिनेटली ऐसा तो मतलब काउंट तो नहीं कर सकते अब हम, तो हमको क्या करना है वहां पे, इन दैट केस आपके पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि कितने रिलेशन बन सकते हैं यहाँ से यहाँ, कितने 2 रेज़ टू पावर, देखो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट बनेंगे, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। मतलब अगर आपको कभी पता करने से मान लो इसके बाद लिखूं मैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, कितने आएंगे
पी क्यू। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, कितने होंगे, पी क्यू, ठीक है ना। अब ए क्रॉस बी के ही सबसेट कौन है, रिलेशंस। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या मतलब हुआ इसका, कि आपके पास मतलब कोई भी सेट अगर आपको दिया जाता है उसमें कितने एलिमेंट हैं उस पर डिपेंड करते हैं उसके सबसेट्स कितने होंगे। अगर उसमें 4 एलिमेंट है, सबसेट कितने होंगे उसके, 2 की पावर 4। आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ये चैप्टर 1 जो आपका 11th क्लास में था। तो वैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्रॉस प्रोडक्ट कितने हैं, पी क्यू, तो इसके सबसेट कितने होंगे, 2 रेज़ टू पावर पी क्यू। और इसके सबसेट ही तो क्या होते हैं, रिलेशंस होते हैं। तो मतलब आपका एमसीक्यू ऐसा आ सकता है कि कोई आपको सेट दिया जाता है उसमें इतने एलिमेंट है, दूसरे सेट में इतने एलिमेंट है, बताओ जो रिलेशन बनेगा फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट वो कितने होंगे काउंटिंग में। सो ये मैं जनरल फॉर्मूला लिख दिया, आपको नंबर्स में आ सकता है 2 3 कुछ भी दिया होगा तो आप उस तरह से कर लेंगे। तो ये आपका मतलब मैं बोल सकता हूँ 60-70% चांस है कि कुछ ऐसा ही, मतलब यहाँ से इक्वेशन पक्का बनेगा। कोई चीज एक मिसिंग होगी, 2 दी होंगी, वो कुछ भी हो सकता है कि मान लो ये दिया हुआ नंबर ऑफ सबसेट दिए हुए हैं, एक में सेट दिए हुए, एक में एलिमेंट दिए हुए कितने हैं, दूसरा निकालना है आपको, तो वो चीजें लगे, लेकिन आपको यहाँ से पक्का क्वेश्चन एक मिलने वाला है। इज दैट क्लियर? ओके। तो बच्चों अभी मैं बात करूंगा आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है टाइप्स ऑफ रिलेशन, और उसके बाद आपका जो है वो नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका उसके बाद जो मैंने लिखा था वहां पे इक्विवेलेंस रिलेशन भी आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि टाइप्स में ही आपका इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो कवर होगा। तो जो टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करें हम यहाँ पर, तो जनरली हमारे पास जो रिलेशन है वो 3 टाइप्स के होते हैं जो आपके सिलेबस में है, और भी बहुत सारी टाइप्स इसकी होती है लेकिन आपके सिलेबस में 3 ही रखी हुई है, तो मैं भी सिलेबस पे ही रहूंगा। तो 3 तरह के रिलेशन हमारे पास होते हैं, ये मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात कर रहे हैं हम। तो आपके पास कोई ऐसा रिलेशन, हम पहले एक रिलेशन ले रहे हैं आर, जिसको कि हमने एक ही सेट पे, मतलब ये होता है कि जैसे हम पहले ए से बी लिख रहे थे, अब इस बार पहला सेट भी ए है, दूसरा भी ए रहेगा आपका जो क्वेश्चन में, तो थोड़ा सा हमारे लिए काम इजी हो जाता है। तो हमारे पास एक रिलेशन है आर जो सेट ए पे है। अब इसमें इस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव कब बोलेंगे, इस रिलेशन को हम सिमेट्रिक कब बोलेंगे, इस रिलेशन को हम ट्रांजिटिव कब बोलेंगे, वो अभी हमने पढ़ना है यहाँ पे। तो करते शुरू। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे, कब हम किस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। तो बड़े ध्यान सुनना आप, तो किसी आपको रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कब बोलना है, देखो इसको ये सिंबल आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, फॉर ऑल, इसको बोलते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब जो आपका जनरल वहां पे हमने जो सेट लिया हुआ है उसके सारे एलिमेंट्स को इस वक्त कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ए, स्मॉल ए। फॉर ऑल होता है कि इसके सारे के सारे एलिमेंट के लिए ये बात होने वाली जो मैं आगे लिखने वाला हूं अभी। तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट इस सेट में होंगे उनके लिए आपको ऑर्डर पेयर इस तरीके से मिलेगा। इस तरीके से मतलब क्या है कि ए आपको आर में मिलेगा। जैसे मान लो इस सेट में 1 है, इस सेट में 2 है, 3 है, तो आपको रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए उसमें ढूंढना पड़ेगा 1 भी होना चाहिए उस रिलेशन में, उस रिलेशन में 2 भी होना चाहिए, उस रिलेशन में 3 भी होना चाहिए। जितने वहां पे आपके पास एलिमेंट होंगे तो उसी हिसाब से वहां पे आपके रिलेशन में एलिमेंट ऐसे होने चाहिए। ये हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहता है। जैसे मैं आपको भी एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास एक सेट है ए और मैं रिलेशन ले रहा हूँ ए से ए, ठीक है ना, क्योंकि हम सेम सेट पे रिलेशन ले रहे हैं। तो उससे क्या होगा, अब रिफ्लेक्सिव के लिए, मैं रिफ्लेक्सिव के लिए स्पेशली बता रहा हूँ आपको, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, आर में आपको 101% आपको 1 1 2 2 3 3 लाना ही होगा। मतलब लाना इन द सेंस कि आपको वो रिलेशन में मिलना चाहिए अगर उसको रिफ्लेक्सिव बनना है। तो अगर यहाँ पे 1 1 नहीं होता है, सिर्फ 2 2 3 3 होगा और सेट में 1 लिखा हुआ है, तो फिर आपका ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो बात समझ रही है आपको? तो ये आपका रिफ्लेक्सिव होता है, ठीक है। तो इसमें छूटना कोई नहीं चाहिए। यहाँ पे देखना है आपने 1 1 है, 2 2 है, 3 3 नहीं है, तो फिर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए सारे के सारे एलिमेंट के साथ इस तरह से उसमें इस तरह से आपको एलिमेंट लिखना होगा। वो कब आता है, रिफ्लेक्सिव में। अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक में क्या होता है, सुनना ध्यान से इसको भी, और जो मैंने यहाँ पे ये जो लाइंस लिखी है इसी में पूरी डेफिनेशन है। मैं वहां पे आपको एग्जांपल देते जाऊंगा और यहाँ से समझाते जाऊंगा। तो सिमेट्रिक में क्या होता है, आपके पास कोई ऐसा रिलेशन, उसमें आपको इस तरह का एलिमेंट मिला, इस तरह का एलिमेंट मतलब आपको 1 2 मिला, ठीक है। आप रिलेशन लिखा हुआ है आपके सामने, आपको पूछा है तो भाई चेक करो क्या ये सिमेट्रिक है। तो आपके सामने जब रिलेशन लिखा हुआ है आप उसमें कोई एलिमेंट ढूंढोगे, एलिमेंट तो दिख रहे हैं ना आपको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। तो आपने एक एलिमेंट लिखा ए बी, आपको एलिमेंट दिखा ए बी। अब उसी रिलेशन में आपको बी ए भी दिखना चाहिए,
ठीक है, मान लो आपके रिलेशन में कहीं आपको 3-4 दिखता है, सो आपको 4-3 भी उस रिलेशन में मिलना चाहिए। अगर आपको 4-3 नहीं मिल रहा है, इन दैट केस वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। और अगर आपको हर एक ऑर्डर पेयर के लिए ऐसा हो रहा है कि अगर आपको ऑर्डर पेयर दिख रहा है कोई ए बी, तो आपको बी ए भी दिख रहा है, आपको 4-5 दिख रहा है, आपको 5-4 भी दिख रहा है, अगर आपको ऐसा दिख रहा है हर उस पूरे रिलेशन में, तो डेफिनेटली वो रिलेशन क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक। अब मैं एग्जांपल के हिसाब से करता हूँ, आपको यहाँ पे लिखूँ, मैं सिमेट्रिक की बात करूंगा तो सिमेट्रिक में क्या होगा, सपोज ये मेरा रिलेशन जो सिमेट्रिक बनाना है, तो रिलेशन में अगर मैंने 1-2 कहीं लिखा हुआ है और मैं ऐसे छोड़ के आ जाऊंगा उसको, बताओ भाई इतना रिलेशन है, हो सकता है रिलेशन में कोई भी एलिमेंट हो सकता है, एक ही है इसमें ऑर्डर पे, तो क्या ये होगा सिमेट्रिक? ये नहीं होगा, क्योंकि मुझे 1-2 दिखा, मुझे 2-1 नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कहीं पे 2-1 नहीं दिख रहा है ना, तो ये आपका सिमेट्रिक नहीं हो सकता। अगर मैं इतना लिख दूं तो क्या ये अभी सिमेट्रिक हो गया? हाँ ये सिमेट्रिक हो। देखो एक और चीज है, जब रिफ्लेक्सिव कर रहे थे ना, वहां पे सारे के सारे एलिमेंट जो ए के थे ना, उनके साथ ही चीज होना जरूरी थी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे सारे के सारे होना जरूरी नहीं है, मैं वही सेट लेके चल रहा हूँ, ए वाला 1-2-3 जो भी है, तो 1-2 है, 2-1 है, इनफ। मुझे 2-3, 3-2 नहीं दिख रहा है, कोई मतलब नहीं है, जो दिख रहे हैं उनका उल्टा वहां पे होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो ये आपका सिमेट्रिक होता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, वहां पे मैंने कंडीशन लिखी थी फॉर ऑल। फॉर ऑल मतलब क्या होता है कि सारे के सारे एलिमेंट को ये चीज फॉलो करनी पड़ेगी टू बी अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बट अगर मैं बात करूं सिमेट्रिक में, तो फॉर ऑल कहीं नहीं लिखा, मैंने लिखा कि अगर आपने कोई दो रैंडम एलिमेंट उठाए, ए के जो सेट ए है आपका, तो उनके साथ ये चीज अगर हो रही है तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब आपके पास फिर ये देखो, मान लो मैंने 1-2-2-1 लिख दिया और 1-3 लिखता हूँ मैं, अब क्या ये सिमेट्रिक होगा? अब ये सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि मैंने 1-2 लिखा, 2-1 लिखा, 1-3 तो लिख दिया मैंने, लेकिन 3-1 कहीं नहीं है। आपने सबको चेक करना ना, 1-2 चेक किया तो 2-1 है, 1-3 चेक करने जाएंगे तो 3-1 तो है ही नहीं, इसलिए उस केस में सिमेट्रिक नहीं रहेगा, ठीक है। और अगर मैं 1-3 के साथ अभी 3-1 भी लिख दूं तो फिर सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका है ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव में क्या होता है, आपके पास कोई आपको ऑर्डर पे दिखता है ऐसा, ए बी, कोई भी ऑर्डर पे दिखा ए बी, देखो ए बी आर में है, फिर आपको ना नेक्स्ट ऑर्डर पे ढूंढना है कौन सा, ट्रांजिटिव की बात कर रहे हैं। दूसरा क्या ढूंढना है आपने, देखो ये बी पे खत्म हो रहा है, कोई दूसरा बी से शुरू होना चाहिए, तो ए बी आपने देखा वहां पे, अब आपको बी सी भी दिख रहा है वहां पे। मतलब कहने का ये हुआ, अगर मैं ट्रांजिटिव की बात करूंगा यहाँ पे, मुझे 1-2 दिखता है, रिलेशन में 1-2 पड़ा हुआ है, अब मुझे 2-3 भी दिखा रिलेशन में, तो ट्रांजिटिव कहता है अगर रिलेशन को ट्रांजिटिव होना है तो उसको उसके अंदर ए सी भी आना चाहिए। देखो कैसे, ए बी बी सी, अब ए सी, ठीक है ना। तो देखो 1-2 है, 2-3 है, तो क्या होना चाहिए, 1-3। अगर आपको ये मिल जाता है, और ये सारों के लिए होना चाहिए, मैं जितने भी एलिमेंट यहाँ पे लिखे हुए ना, वो सारे रिलेशन फॉलो, इस रिलेशन को उसमें फॉलो करना पड़ेगा। तो जैसे 1-2 दिखा, 2-3 दिखा, तो मुझे 1-2, 2-3, तो 1-3 मुझे यहाँ पे मिलना चाहिए। अगर मुझे 1-3 मिल गया तो ये आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। फिर से देखते हैं, अगर मुझे ए बी मिल रहा है आर में, मुझे बी सी मिल रहा है आर में, तो मुझे ए सी भी मिलना चाहिए आर में। नहीं मिलता ए सी, और मान लो मैंने इसी में ये नहीं लिखा, 1-3 नहीं लिखा हुआ है, तो ये आपका क्या होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। इज दैट क्लियर? अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो जनरली हम छोड़ देते हैं या छूट जाती है, हम बस इतना सा लिखते हो ट्रांजिटिव खत्म बात, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास ए बी है रिलेशन में, आर में आपको ए बी मिलता है, लेकिन आपको बी सी नहीं मिल रहा है कोई। जैसे सपोज मैं इसकी ही बात करूं, यहाँ पे मैंने जो लिखा हुआ 1-2, सपोज इतना सा रिलेशन है 1-2, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात करूं तो मुझे ए बी दिख रहा है, लेकिन मुझे बी सी नहीं दिख रहा है कोई। एक्चुअल में ट्रांजिटिव बोलता है आपको ए बी दिखा, आपको बी सी दिखा, आप ए सी ढूंढोगे है कि नहीं, तो फिर डिसाइड करो कि ट्रांजिटिव हुआ कि नहीं। मुझे ए बी दिखा, मुझे बी सी नहीं दिख रहा है, तो मैं ए सी तक कैसे जाऊंगा, है कि नहीं। तो मुझे ए बी दिखा, मुझे बी सी नहीं दिख रहा है, इन दैट केस ऑल्सो योर फंक्शन इज ट्रांजिटिव, ठीक है। जब आपका अधूरा है ना, देखो ए बी है, ट्रांजिटिव बोलता है ए बी है, बी सी है, तो ए सी ढूंढो। ए बी है और बी सी ही नहीं है, उसके बाद का मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इट मीन्स उस केस में भी आपका फंक्शन जो ट्रांजिटिव हो जाएगा। वही लिखा मैंने, ऑल्सो इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी बी सी इन आर फॉर एनी ए बी इन आर। अगर आपको ए बी मिल, देखो डज नॉट एग्जिस्ट लिख रहा हूं मैं इसके लिए, और इसके लिए लिख रहा हूं कि एग्जिस्ट कर रहा है। आपको ए बी मिला कोई आर में, लेकिन आपको उस ए बी के लिए कोई बी सी नहीं मिल रहा है,
उस केस में भी आपका रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये आपके 3 टाइप्स के रिलेशन हो गए। और कोई ऐसा रिलेशन जो ये तीनों क्वालिटीज, जिसमें ये तीनों प्रॉपर्टीज हैं, अगर वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो उस रिलेशन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, मतलब 12th क्लास में रिलेशन मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन यही है। तो कोई भी ऐसा रिलेशन जो तीनों प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा वो क्या हो जाएगा आपका, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यही है आपका, तीनों प्रॉपर्टी फॉलो करने वाले को हम इक्विवेलेंस बोलेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन, और इक्विवेलेंस रिलेशन भी आपका कवर हो गया। तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से कैसे हम रिलेशन तक आते हैं, और फिर उनका रिलेशन क्या होता है, मतलब कितने रिलेशन पॉसिबल होते हैं, इससे भी वो चीज हमने पढ़ ली। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिलेशन में आपके 3 मेन चीजें, तो हमने वही पढ़ लिया। अब तीनों रिलेशन, जो रिलेशन फॉलो करेगा, जो प्रॉपर्टीज तीनों फॉलो करेगा, उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, कौन सा रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो ये चीज हमारी यहाँ तक होगी। अब लास्ट बचता है इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद कुछ एग्जांपल्स करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस जो आपको आने के चांसेस रहते हैं। तो ओके गाइस, अब हम बात करेंगे आपके पास जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है उसकी एग्जांपल की। ठीक है, एक प्रॉपर एग्जांपल लेंगे जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि इक्विवेलेंस क्लास और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन भी आपके सिलेबस में मैंने बता दी पहले आपको, और इक्विवेलेंस क्लास भी आपको आ सकता है उसके बारे में। तो बात करेंगे, जैसे यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन की मैंने एक एग्जाम्पल ली है, देखते हैं क्या इक्विवेलेंस है कि नहीं। जो हमने पढ़ा वहां पे वो सब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या लिखा मैंने कि आपके पास आर सपोज एक रिलेशन है, और हम सेट ले रहे हैं ए, और ए में ये इस तरह के एलिमेंट आपके पास है। तो आपको चेक करना है क्या अब ये जो है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है। तो इक्विवेलेंस होने के लिए क्या चाहिए, ये रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ये सिमेट्रिक होना चाहिए, और ये आपका ट्रांजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों चीजें होंगी तो इक्विवेलेंस हो जाएगा। तो पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बताया था मैंने आपको, डेफिनेशन याद हो तो, जितने भी एलिमेंट आपके पास ए में हैं उनकी खुद के साथ जो है वो इमेज बननी चाहिए। मतलब खुद के साथ इमेज मतलब क्या, वो खुद के साथ रिलेट करने चाहिए। 1 1 2 2 3 3 4 4 इसमें मिलने चाहिए अगर इसको रिफ्लेक्सिव होना। तो चेक करते हैं ऐसा। सो 1 1 डेफिनेटली है, 2 2 है, 3 3 भी है, और 4 4 भी है। तो मतलब रिफ्लेक्सिव ये हो गया। अगर इसमें से कोई छूट जाता, मान लो यहाँ पे मैं 3 3 नहीं लिखूं, मैं 1 1 2 2 4 4 लिख रहा हूँ, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव के लिए मस्ट है, जितने एलिमेंट ए में लिखे हुए हैं तो वो इस फॉर्म में आपको मिलने चाहिए। क्लियर है? उसके बाद सिमेट्री की बात करेंगे। सिमेट्री में क्या करना है कि आपने जितने भी एलिमेंट यहाँ पे लिखे सबको चेक करेंगे क्या उनका उल्टा वाला है, मतलब एलिमेंट इमेज। अब इमेज ऑफ एलिमेंट बन गया और एलिमेंट इमेज बन गया, क्या ऐसा हो रहा है? 1 1 का उल्टा क्या होगा, 1 1 ही होगा, है। 2 2 का उल्टा क्या होगा, 2 2 ऑलरेडी है। 1 3 का उल्टा क्या होगा, 3 1, तो 3 1 कहीं है, बिल्कुल है। तो मतलब ये भी कंट्रीब्यूट कर रहा है इसको सिमेट्रिक बनाने में, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। अब 2 4 की टर्न आएगी। सो 2 4 की बात करेंगे तो 4 2 बिल्कुल है। उसके बाद 3 3 का उल्टा क्या होता है, 3 3 खुद ही होगा, वो भी है। अब 3 1 का उल्टा ये देख लिया, 4 2 का उल्टा ये देख लिया, और 4 4 तो हमने रिफ्लेक्सिव में ऑलरेडी देखा था। जो ये रिफ्लेक्सिव वाले जो है वो ऑलरेडी सिमेट्रिक होंगे, तो उसकी वजह से अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सिमेट्रिक भी हो गया। सारे के सारे जितने एलिमेंट आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर ए बी मिल रहा है तो बी ए बी आपको इसमें ऐसा देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं हम ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर आपको क्या मिल रहा है, कोई ए बी मिल रहा है और कोई बी सी मिल रहा है, तो आपको ए सी मिलना चाहिए। तो चेक करते हैं। तो देखो, जो ये फिर से वही रिफ्लेक्सिव वाले जो है ना 1 1 2 2 3 3 4 4, इनको देख के कोई फायदा नहीं, क्योंकि 1 1 वो ए है ना, तो बी तो मिल रहा है मुझे, पहले मुझे ए बी चाहिए, फिर मैं बी सी चेक करूंगा, फिर मैं ए सी चेक करूंगा। तो इसमें मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो हमेशा जो है हमारे कंट्रीब्यूट करेंगे टू मेक इट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। बात करते हैं इनकी। सो 1 3 की बात करूंगा अगर मैं, सो 1 3 है मतलब मेरे पास ए बी है। फिर अब आप बी से शुरू होने वाला ढूंढो, कोई जो बी से शुरू हो रहा है। तो देखो ये शुरू हो रहा है ए बी बी सी, तो ए बी बी सी अगर है तो फिर क्या ढूंढना है, ए सी। तो 1 3 तो ऑलरेडी है इसमें। ऐसे सारे चेक करने हैं आपको। 1 3 से शुरू होने वाला कोई, मतलब 1 3 अगर आपका पहला एलिमेंट लेके चलते हो तो आपको सारे वो चेक करने जो 3 से शुरू हो रहे हैं। जो अगर आप ए बी लेके चल रहे हो ए बी आर में, तो आपको वो सारे ढूंढने हैं जो इस तरह के होंगे। फिर थर्ड चीज ढूंढनी है, ठीक है, थर्ड जो भी आपकी जो रूल है। सो मुझे 1 3 मिल रहा है, अब 3 से कोई और शुरू हो रहा है, ये 3 से शुरू हो रहा है। सो 3 1, तो देखो 1 3 3 1 ए बी बी सी, तो बी बी छोड़ दो, तो ए सी 1 1 है ऑलरेडी इधर है।
तो इसका मतलब इसकी वजह से ये जो है ट्रांजिटिव हो गया। ऐसे आपको सारे चेक करने हैं। 2 4 पे आएंगे तो 2 4 4 2 2 2, ठीक है ना। अब मैंने एग्जांपल जो लिए इसमें आपको ए बी बी सी ए सी नहीं दिख रहा होगा, आप बोलोगे सर ये बिल्कुल हमने जो है थोड़ा सा आपको इधर लग रहा होगा कि ये तो बड़ा सिंपल है, लेकिन देखो सपोज मैंने इधर 3 2 लिख दिया, सपोज 3 2 लिखा है। अब 3 2 लिखने से आपको दिखेगा बहुत सारी प्रॉब्लम इसमें आएगी। अब ये शायद से सिमेट्रिक भी नहीं है, क्यों? मुझे यहाँ पे 3 2 दिख रहा है, क्या कहीं 2 3 है इसमें? तो ये आपका सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा। लेकिन चलो सिमेट्रिक नहीं हुआ, अब 3 2 ऐड करने से क्या ये ट्रांजिटिव है? तो ट्रांजिटिव के लिए मुझे क्या चेक करना है? 1 3, जैसे मैं 1 3 चेक कर रहा हूँ, मेरे लिए ए बी है। अब मुझे बी सी मिल रहा है यहाँ पे, तो मुझे ए सी भी मिलना चाहिए। क्या आपके पास 1 2 है कहीं पे? नहीं है। इज दैट क्लियर? तो इस केस में 3 2, अगर मैं सिर्फ 3 2 लिखता हूँ, मैं कुछ और नहीं लिख रहा हूँ इसको इक्विवेलेंस बनाने के लिए, इसको ट्रांजिटिव बनाने के लिए, तो ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं रहा, अब उल्टा ये ट्रांजिटिव तो था ही नहीं, सिमेट्रिक भी नहीं हुआ ये। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो बहुत सारे तरीके से आप बना सकते हो रिलेशन। अगर मैं इसको हटा देता हूँ ताकि ये क्या रहे, आपका सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रहे, ठीक है। बहुत सारे आप बना सकते हो, ये उनमें से एक मैंने बना दिया। अब जो मैंने ये रिलेशन लिखा हुआ ये आपका क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। और एक और चीज है, अगर आप ए क्रॉस ए लिखोगे ना, ए क्रॉस ए, मतलब मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको समझाया, ए क्रॉस ए हमेशा आपका इक्विवेलेंस होगा। मतलब आपको सारे के सारे कितने होंगे? इसमें कितने हैं? 4, दूसरे वाले में भी 4 है, तो कितने आएंगे? 16 एलिमेंट। तो 16 एलिमेंट अगर आप लिखते हो आर में, तो डेफिनेटली आपका इक्विवेलेंस रिलेशन आना ही आना है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। सपोज ये मैंने जो है इक्विवेलेंस रिलेशन जो बनाया इसकी बात करेंगे, ताकि मैं आपको ये समझा सकूं कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है। सो इक्विवेलेंस रिलेशन अगर आपके सामने बना हुआ है, आपको इक्विवेलेंस क्लास पूछी गई है। इक्विवेलेंस क्लास ये क्या लिखा मैंने, जब भी आपको इक्विवेलेंस क्लास पूछी जाएगी, आपको एक एलिमेंट दिया जाएगा। सपोज ऐसे 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, जो भी आएगा यहाँ से आएगा, ये जो आपका सेट है। सपोज मेरे को पूछा जाता है इक्विवेलेंस क्लास निकालने आप 2 की, तो मुझे क्या करना है? इक्विवेलेंस क्लास हमेशा पूछी जाएगी इक्विवेलेंस रिलेशन के बाद। इक्विवेलेंस रिलेशन आपको दिया होगा या आपको बनाने को कहा होगा या आप बना दोगे, उसके बाद आपको बोला होगा इक्विवेलेंस क्लास बताइए इस एलिमेंट की। तो वो कैसे मिलेगी? अब मेरे सामने एक इक्विवेलेंस रिलेशन है ये, ठीक है। तो मुझे क्या करना है? इक्विवेलेंस क्लास लिखने के लिए क्या करना है? वो सारे एलिमेंट लिखने हैं एक सेट में जिनके साथ 2 रिलेट कर रहा है इक्विवेलेंस रिलेशन में। कैसे? देखो 2 कहाँ पे? पहले देखो 2 किसके रिलेट कर रहा है? 2 के साथ कर रहा है, ये इसमें आएगा। 2 किसी और के साथ कर रहा है, 4 के साथ कर रहा है, और ठीक है ना। तो 2 4 और 2 के साथ ही कर रहा है बस। तो ये आपका इक्विवेलेंस क्लास बन गया, ठीक है। तो 2 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा? आपने फिर से इक्विवेलेंस रिलेशन में जाना है। इक्विवेलेंस रिलेशन में गए, वहां पे देखना जिस एलिमेंट को पूछा होगा, 2 पूछा है, 3 पूछा है, 4 पूछा है, तो आपने उस एलिमेंट को देखना वो किस किस के साथ रिलेट कर रहा है ऑर्डर पेयर्स में। वो जो जिनके साथ वो रिलेट कर रहा है उन एलिमेंट्स को उठाकर लिख दो यहाँ पे, वो आपका इक्विवेलेंस क्लास आ गया। तो ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में बनता है कि आपको एक इक्विवेलेंस रिलेशन दिया होगा या फिर कोई डेफिनेशन दी होगी, बोला होगा कि बताओ क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, फिर आप बनाओगे। और अगर आपका सपोज आ गया इक्विवेलेंस रिलेशन, फिर साथ में पूछा होगा कि इक्विवेलेंस क्लास बताओ इस एलिमेंट की, तो फिर आपको इस तरह से इसको करना है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे आपके। एक हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है, उसके बाद रिलेशन कैसे बनता है, उसके बाद आपको बताना चाहिए कि आपके टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या है, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन हमने पढ़ा और फिर इक्विवेलेंस क्लास हमने पढ़ा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शंस के बारे में, जो इसी का भाई है, ठीक है ना, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन अगर आपको अच्छे से पता है तभी आप फंक्शंस पे आ सकते हैं। तो फंक्शन के बारे में बात करेंगे हम। उसके बाद दोनों के जो मिलाकर क्वेश्चंस आपके बनते हैं, जो 8 मार्क्स का आपको एग्जाम में आना है, वो किस किस हिसाब से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, वो मैं सभी डिस्कस करूंगा। एमसीक्यू कैसे बन सकता है आपका, ठीक है, ये सब यहाँ पे आपको बताया जाएगा। एमसीक्यू कैसे बन सकते हैं, या शॉर्ट आंसर कैसे आएंगे, या लॉन्ग आंसर कौन सा आ सकता है इसमें से, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें चैनल, और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।